मैं तो क्लियर बताऊं, ब्रह्मचारी आदमी, उसने कहा भाई आप मेरे मुझसे शादी करो, बच्चे पैदा करो। उन्होंने बोला जी। और क्या क्या बातें हुई थी? उन्होंने ये बोला भाई मैं जो भी है आपको इतना धन दूंगी हम्म। और आपसे मैं बच्चा चाहती हूँ, हम्म। आप ब्रह्मचारी ऐसे ऐसे। हम्म। हाँ, हमारे इतने हैंडसम हो कोई, कितना ही सुंदर लंबा ठाडा कोई हो, आप नहीं कर सकते उससे, उसे एक 24 घंटा भी नहीं बिता सकते, वो आपके साथ 24 घंटा भी नहीं बिता सकती वो बहन। कारण है सेक्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस चीज के बारे में। तो आपको देसी टार्जन उपनाम कैसे मिला? ये देसी टार्जन नाम मुझे इसी नाम से बोला? मिला। नहीं, अरे वो तो 5 मिनट में पता चल जाएगा। आपका जो स्ट्रक्चर देखकर, आपका जो लुक देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है भाई। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट के अंदर आने? ये कुछ चीजें जो मैंने पहन रखी है हम्म। और ये हमारी संस्कृति है, क्या बात है। जैसे कि नीचे देख रहे हो आप। हम्म। और ये माला है, जो माला ना हीरे की ना मोती की, ये माला गौ माता गोबर से बनी हुई है, देसी गौ माता गोबर से बनी हुई है। और इनको पहनने से तामसिक, गंदा वातावरण, गंदी सोच कभी नहीं आती, मुझे अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हो भाई। ये जो दो माला आपने पहनी है जी। और जो नीचे वाली है, जी। वो माला और ये माला के अंदर क्या डिफरेंस है वैसे? ये है कि ये लकड़ी से बनी हुई है, ठीक है। ये गौ माता गोबर से बनी हुई है। अच्छा भैया, बहुत सारी चीजें सुनी है आपसे जी। मैंने, कि आपको देखा है सोशल मीडिया के अंदर और स्क्रीन पर देखा है, लेकिन आज मैं जब आपके साथ में बैठा हूं तो कसम से ऐसा लग रहा है कि भाई सच में हिंदुस्तान के अंदर जो बंदा जन्म ले रहा है ना, जी। वो बहुत पवित्र इंसान है। बिल्कुल। सच में बहुत पवित्र है। और गौ माता के जो भक्त हैं जी। वो तो सच में नहीं, वो तो सुपर से भी डुपर जी। इस दुनिया के अंदर, इस भारत देश के अंदर जन्म लिए, तो बहुत ही ज्यादा पवित्र है। जी। तो आज हमारी कुछ बातें होगी, ब्रह्मचर्य के ऊपर भी बातें होगी संजय भाई, और जी। क्योंकि आप तो अखंड ब्रह्मचर्य हैं, जी। और कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात जरूर। करेंगे। ठीक है भैया? जरूर। तो थोड़ा सा अपने बारे में देसी टार्जन भाई, थोड़ा सा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं जी। और कैसे आपकी जो दिनचर्या रहती है उसके बारे में प्लीज। मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको जी। बताऊंगा। आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनको सबको प्रणाम, नमस्ते, जय गौ माता की। मेरी जर्नी शुरू होती है गांव कुसक बड़ौली, बैसलात, पलवल, हरियाणा से। और बचपन से ही हमारे जो पिताजी है वो पहलवान है और आर्मी में लगे हुए हैं, उनकी प्रेरणा से कहीं ना कहीं मैंने पहलवानी शुरू करी। और हमारा काशी गरबा धाम अखाड़ा है जहाँ मैंने शुरू करी अपनी पहलवानी। और गौ माताओं की सेवा से, गौ माता की सेवा से फिर मुझे मिले मेरे अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य आर्य नरेश जी, मेरे गुरु जी, संत गोपाल मणि महाराज जी, जिनका गौ माता राष्ट्र माता का संकल्प दिलाना ये संकल्प है। और फिर मैं उत्तराखंड में, हिमाचल में जाकर 16 वर्ष, ना एक दिन, ना 16 दिन, ना 16 महीने, 16 वर्ष मैंने कठोर अपने शरीर को तपाया है। धूप में, छाँव में, गर्मी सर्दी हर चीज़ मैंने सहन करी है, तब जाकर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हो भाई, मतलब जो आपकी जो दिनचर्या थी, जो पहले की आपकी जीवन की कार्यशैली थी। जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने मतलब कि गुरुकुल में जब मैं गया, मेरे गुरु जी आचार्य जी ने कहा कि ये बहुत टफ काम है, सुबह 3 बजे उठना, और प्रत्येक ब्रह्मचारी इस दौर से गुजरता है, बिना इस दौर से गुजरे हुए आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। जैसे कि 3 बजे उठना और गौ माता की सेवा करना, गौ माता को गोबर डालना, गोमूत्र इकट्ठा करना, समीधा तोड़ कर लाना पहाड़ पे कम से कम 7 किलोमीटर ऊपर चढ़कर, हिमाचल में कुल्लू मनाली उस्तली में हमारा गुरुकुल है, और 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे चढ़ाई चढ़कर गुरुकुल के समीधा, मतलब कि सुबह की हवन के लिए सारे बच्चे हवन करते हैं हमारे गुरुजी आचार्य जी, तो समीधा काट कर लेकर आना, फिर गौ माताओं के चारा काटना, चारा डालना, फिर झाड़ू मारना, सफाई करना, और आचार्य जी के लिए भोजन तैयार करना, साफ सफाई करना, ये सारा काम करने के बाद जो मुझे समय मिलता था, उस समय में मैं प्रतिदिन व्यायाम करता था। अखाड़ा गोदना, रस्सा चढ़ना, सपाटे दंड बैठक लगाना। तो जो कुछ मतलब कि सोने में मैंने अपना समय नहीं वेस्ट किया, नहीं बिताया, सोने में अपना समय नहीं बिताया, मैंने बिताया अपना हार्डवर्क एक्सरसाइज करने में। क्या बात। जी। आज भी मैं प्रतिदिन 5000 सपाटे लगाता हूँ। कितने? प्रतिदिन? आपके Oh my God। चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, 5000 सपाटे। और मैं वो बंदा हूँ कि अगर मैं ये कहूँगा ना 30,000 लगाता हूँ, तो भी विश्व में हर कोई इंसान ये कहेगा लगाता होगा। क्यों? क्योंकि 10 घंटे
12-12 घंटे की सीधी लाइव वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी Proof हुई दे है, रखा है आपने। प्रूफ है। इससे पहले जर्नी आपके पास वो लिस्ट जी, होगी, जी, जी। उसके माध्यम से फिर मैं आपको बताता रहूंगा। जी जी जी। अच्छा, जो आपने गुरुकुल के बारे में बताया कि जी। कहाँ पे था, उत्तराखंड में? जी, हिमाचल, हिमाचल कुल्लू मनाली उस्तली। उस्तली। तो जी। थोड़े गुरुकुल की दिनचर्या के बारे में मुझे एक्सप्लेन करेंगे किस गुरुकुल तरीके की आज भी जो जिन गुरुकुलों में से? चाय नहीं पहुंची, जिन गुरुकुलों में कोल्ड ड्रिंक नहीं पहुंची, गंदे पदार्थ नहीं पहुंचे, आज भी उन गुरुकुलों की दिनचर्या बहुत बेहतर है और टफ है, हार्ड वर्क है। और वहाँ के ब्रह्मचारी, वहाँ की ब्रह्मचारिणियाँ, हमारी बहनें अपने जीवन को महान बनाने के साथ साथ देश को भी उन्नति दे रही है और उनसे न जाने लाखों लोग प्रेरणा पा रहे हैं। तभी ये गुरुकुलों का निर्माण होता है, जब हम एक दूसरे से प्रेरणा पाते हैं। कॉलेजों से, स्कूलों से मुझे नहीं लगता कोई भी ऋषि दयानंद और स्वामी विवेकानंद बन पाए। अच्छा, वो सारे कहाँ से बनते हैं? गुरुकुल से। गुरुकुल से। गुरुकुल के अंदर और स्कूल के अंदर भाई क्या खास होता है वैसे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। गुरुकुल के अंदर, स्कूल के अंदर सबसे पहला तो ये रहता है कि गुरुकुल में नियम है, स्कूल और कॉलेज में कोई नियम नहीं। आप वहाँ अपने अध्यापक अध्यापिका की अनादर कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, मजाक कर सकते हो, गंदे से गंदा और भद्दे से भद्दा गाली दे सकते हो, और भाई किसी भी महिला को, किसी भी बहन को छेड़ सकते हो। और जब आपको वहाँ बताया जाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप दादागिरी पर उतर जाते हो। आपके परिवार वाले आकर दबाव बनाते हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा ही करेगा, या फिर मेरे बच्चे में कमी नहीं, वो अध्यापक अध्यापिका में ही कमी निकाल देते हैं। गुरुकुल में ऐसा नहीं होता। गुरुकुल में चाहे अमीर है, गरीब है, ताकतवर है, कमजोर है, मर्दानगी, दादागिरी, ताकत दिखानी है, गेट है, गेट से बाहर रास्ता जाता है तुम्हारे घर का, बाहर निकलिए, बस्ता उठाइए अपने बैग और निकलिए यहाँ से। यहाँ किसी की नहीं चलती, केवल आचार्य और परमात्मा की चलती है गुरुकुल में। वहाँ तो हर कोई, कॉलेज स्कूल में तो हर किसी की चलती है। आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल। जिन नौजवानों पे, लड़कियों पे, लड़काओं पे चलने का ढंग नहीं, खाने का पीने का ढंग नहीं, वो भी वहाँ दादागिरी जमा कर बैठे हैं। तो वो दादागिरी का अड्डा नहीं है। गुरुकुल दादागिरी का अड्डा नहीं है, गुरुकुल ब्रह्मचर्य चरित्र का अड्डा है। जो ब्रह्मचर्य चरित्रवान, शक्तिशाली होगा, वो ही गुरुकुल में टिक सकता है। इसलिए हम टिके 16 साल। और जितनी भी हमारी बहनें, हमारे भाई आज ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, गुरुकुल में रहकर कहीं ना कहीं देश उनसे बहुत प्रेरणा ले रहा है। कॉलेज स्कूलों से किसी को प्रेरणा नहीं मिलती। भले ही आप नौकर बन सकते हो, नौकरी कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मचर्य चरित्र की परिभाषा अगर जाननी है, गुरुकुल में जाना पड़ेगा मेरे भाई, कॉलेज स्कूल में नहीं। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन करा स्कूल को और ब्रह्मचार्य को और गुरुकुल को। अच्छा भाई, जो आपका बैच था वहाँ पे, जो गुरुकुल के अंदर, क्योंकि उसके उस बैच के अंदर टॉप्स अगर स्टूडेंट्स निकाले तो उनके बारे में आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 36 चैम्बर, शायद इसके ऊपर एक फिल्म भी देखी होगी चाइनीज आपने, 36 चैम्बर। लेकिन हमारे गुरुकुल में थे 36 चैम्बर है, आज भी है हमारे। जैसे कि ब्रह्मचर्य का चैम्बर, चरित्र का चैम्बर, सात्विक भोजन का, शुद्ध विचारों का, व्यायाम का, योग का, और टफ दिनचर्या का, पढ़ने का, सारी चीज का 36 चैम्बर है। उस चैम्बर में, एक चैम्बर में नॉर्मल से नॉर्मल 2 साल लगते हैं पास करने में। अच्छा। तो अगर 36 चैम्बर मैंने पास कर लिए तो कितने वर्ष लगे? बहुत ज्यादा भाई, अनॉर्मल। वो तो मतलब कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन इतनी सी उम्र में मैंने 36 चैम्बर, कारण क्या है कि जो पास किए, उसका ये कारण था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और जहाँ तक कि अमेरिका, स्वीडन, विदेशों के भी बच्चे उसमें पढ़ते हैं, पढ़ते थे, पढ़ते भी है। और हमारे आचार्य जी से प्रेरणा लेने आते हैं, वहाँ रहते हैं। उनमें सबसे नंबर 1 मैं इसलिए रहा कि मैंने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। मैंने कभी अपने आचार्य जी का उल्लंघन नहीं किया, उनकी बातों का, उनके बताए हुए रास्ते का कभी उल्लंघन नहीं किया। कभी मैं किसी भी मजहब और जाति के बारे में कोई चर्चा नहीं। सात्विक भोजन, सत्य सनातन हिंदू धर्मी, आर्य समाजी, और ऋषि दयानंद, स्वामी विवेकानंद जी, हमारे, इनसे मैंने प्रेरणा ली वहाँ पर। और हमारे जो गुरुजी आचार्य आर्य नरेश जी, उन्होंने मुझे ठीक ढंग से, ठीक बेहतर तरीका से मुझे पढ़ाया। और पढ़ाने के साथ साथ जो मुझे मजबूती मिली चरित्र की और ब्रह्मचर्य की, उसके लिए मैं उनका बार बार धन्यवाद दूंगा।
कि उन्होंने मुझे उस तरीका से पढ़ाया लिखाया, उस तरीका से मुझे उसमें ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी कि मैं मात्र 16 वर्ष में मैंने 36 चैम्बर पास किए और पूरे भारतवर्ष में, पूरे आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जी। इस चैनल को लाखों करोड़ों ब्रह्मचारी सुनेंगे, प्रत्येक गुरुकुल में सुना जाएगा। एक ऐसा ब्रह्मचारी हूं मैं कि जिसने जब मेरा चैम्बर पास हुआ तब मैंने ये बोला, तब कुछ लोगों ने कहा कि आपने सीखा क्या गुरुकुल में, अगर कॉलेजों में स्कूल में आप पढ़ते लिखते तो आज आपको नौकरी अच्छी मिल जाती और आप अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन करते और आपकी शादी हो गई होती। तब मैंने ये बोला, क्या ऋषि दयानंद ने शादी के लिए ही क्या घर बार छोड़ा था? देश के लिए। बिल्कुल। ऋषि दयानंद ने देश के लिए त्याग दिया अपने माता पिता को, मैंने भी त्याग दिया। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी देश को बचाने के लिए। ऋषि दयानंद ने सत्य प्रकाश लिखा हमें ज्ञान देने के लिए। जो हम भटक रहे हैं ना, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हम एक रहकर भारतीय संस्कृति का नाम रोशन करें। ऋषि दयानंद ने ये कार्य करने के लिए, वो हमारे आदर्श है, भगवान है, ईश्वर है, हमारे परमात्मा है, हमारे जगत के कण कण में विद्यमान है, रोम रोम में बैठा हुआ है ऋषि दयानंद। भले ही आज कुछ अधर्मी, चाय पीने वाले, ईर्षा, अहंकारी और जातिवादी आर्य समाजी भले ही ऋषि दयानंद की इज्जत ना राख रहे हो और आर्य समाज में रहकर चाय पिला रहे हो ब्रह्मचारियों को, लेकिन ऋषि दयानंद ने जीवन भर गौ माता का दूध पिया, गौमूत्र का पान किया और इस देश को बचाने में अगर किसका सबसे बड़ा योगदान है तो ऋषि दयानंद का। क्या बात कर रहे हैं। इसलिए हमें उनसे प्रेरणा मिली और प्रेरणा लेकर जब चैम्बर की बात आई, 36 चैम्बर की, तो वो मैंने इसलिए पास करी कि मेरी दिनचर्या जो बहुत ठप थी और आचार्य जी मुझे 3 बजे उठाना, 3-3, 4-4 हजार सपाटे दंड बैठक लगाना। आज भी हमारे आचार्य जी 2000 सपाटे लगाते हैं और 90 साल की उम्र है। आचार्य आर्य नरेश जी, यूट्यूब पे चैनल है, आप अवश्य उनके प्रवचन सुनना। उनके चरणों में रहकर मैंने शिक्षा प्राप्त करी। दूसरे गुरुजी हमारे गोपाल मणि महाराज जी, उनसे मैंने गौ भक्ति की ये चीजें प्राप्त करी और करने के बाद मुझे जो क्वालिटी जो 20 साल से 30 साल से गुरुकुल में रहकर नहीं सीख पा रहे थे, उस चीज को मैं 2 साल में सीख गया। इसलिए मैंने 36 चैम्बर पास किए भैया। और ऐसा पहला स्टूडेंट हूं मैं अब तक की जनरेशन में, पहले की मैं कह नहीं सकता, पहले हमारे आदर्श थे, अब की जनरेशन में ऐसा मैं गुरुकुल का पहला स्टूडेंट हूं और रहूंगा कि जिसने चैलेंज के साथ ये हाथ उठाकर कहा कि जिसकी माँ के दूध पिलाया हो तो मेरा डीएनए टेस्ट करे। क्या बात कर, बोलो। महाराष्ट्र के अंदर मैंने सभी विद्यार्थी आर्य समाज के सभी 1 लाख से ज्यादा थे, सभा थी वहां, और मैंने ये बोला मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य आर्य नरेश जी का शिष्य गौ भगत संजय पहलवान ब्रह्मचारी उस्तली कुल्लू मनाली से, और मैंने अपने जीवन में क्या सीखा ये मैं पीछे बताऊंगा। पहले आप डीएनए टेस्ट की बात आए, किसमें बोलो आप बताओ, क्या गुरुकुल में रहने वाले अन्य जो आज गुरुकुलों में नाम तो लिख दिया ऋषि दयानंद गुरुकुल, बिल्कुल, और भीतर लड़कियों से बातें, कन्याओं से बातें, कपड़े ठीक ढंग के नहीं, उन पर चरित्र ठीक ढंगता नहीं, बोलने का तहजीब नहीं, क्या वो ऐसा कह सकते हैं? कॉलेज स्कूलों में पढ़ने वाला ऐसा कोई कह सकता है क्या? हाथ उठाकर जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो ब्रह्मचर्य में टेस्ट कर लो, आ जाओ भाई। आज तो संत डरे हुए हैं ये जो संत है ना, त्यागी तपस्वी, कसम गौ माता की, ऋषि दयानंद के बाद हमने कोई संत नहीं देखा। बुरा मत मानना, या तो हम अपने गुरु का आदर्श करते हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य नरेश जी को अपना, और या फिर अपने परमात्मा को, या फिर खुद को। अब बाकी संत तो अच्छी बात है, संतों से लोग प्रेरणा ले रहे होंगे, ठीक है, परमात्मा के प्रति, राष्ट्र के प्रति अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य की बात मत करना। ब्रह्मचर्य की बात तो संतों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? है ही नहीं। जो आदमी स्वयं ब्रह्मचर्य नहीं, स्वयं चरित्रवान में, उसको चरित्र का और ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं देना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ। क्या बात कर रहे हो आप, अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन की। मुझे ये जानना है, जो वहाँ के गुरुकुल के अंदर जो टीचर होते हैं जी, और जो अपने जो टीचर होते हैं स्कूल वाले, उनमें क्या डिफरेंस? जमीन आसमान का अंतर होता है। कैसे? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं विद्यार्थी गुरुकुल के रहते हैं, आचार्य जो बनते हैं जिनको आचार्य कहते हैं, और अपने अपने चैम्बरों के आचार्य रहते हैं, और गुरुकुल के आचार्य कोई ऐसे तो रहे नहीं आसमान से गिरे हो, उनको बनाना पड़ता है।
तपाना पड़ता है धूप में, अग्नि में तपाना पड़ता है, वो अग्नि में तपे हुए रहते हैं, चरित्रवान रहते हैं और शुद्ध भाषा बोलने वाले, व्याकरण है, हमारी भारतीय संस्कृति और वेद है, सारा लक्षण उन्होंने उसका रहता है और वो चरित्र का ही ज्ञान देते हैं। और जब कोई झूठ बोलता है, कोई गलत बोलता है, गाली का इस्तेमाल करता है कोई स्टूडेंट, तो उससे वो ये कहते बाहर निकल जा, आपकी जरूरत नहीं दरिया, निकलो बाहर। ये गुरुकुल के अंदर, गुरुकुल के अंदर ये है। और मैं आपका आचार्य हूँ, भाई और मित्र नहीं, यहाँ रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती। ये गुरुकुल है, यहाँ रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती, यहाँ केवल चरित्र, ब्रह्मचर्य, शक्ति और देशभक्ति निभाई जाती है। अगर आप मुझे आचार्य मानते हो, मेरा कहना मानो, नहीं मानते बस्ता उठाओ, अपने घर जा सकते हो। कॉलेज में क्या है, स्कूल में क्या है, कोई बोल देगा ऐसे? अगर बोल भी दी गोली चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल चल नहीं रही आजकल, बिल्कुल चल रही है। छोटी सी बात पे गोली मार देते आज तो स्टूडेंट। इतनी शक्ति नहीं, विल पावर नहीं, भीतर विल पावर नहीं है आज के स्टूडेंटों में कि आचार्य जी की कोई बात सुन ले, विद्यार्थी अध्यापक की, अध्यापिका की कोई बात सुन ले। स्कूल में विद्यार्थी कोई भी गलती करता है तो वो उसे गले नहीं लगाता, बिल्कुल जैसे हमारे गले लगाते हैं, गले नहीं लगाते। वो गलती करने पर डांटते हैं और सीधा कहते हैं बैग उठाइए और अपने घर जाइए। क्योंकि यहाँ तो चरित्रवान, गोभक्त, सच्चे ईमानदारों की जरूरत है गुरुकुल में। इसलिए जो गुरुकुल के आचार्य होते हैं ना, गुरुकुल के आचार्य, उनसे ही देश चलेगा, गुरुकुल से ही देश चलेगा। कॉलेज और स्कूल से देश नहीं चलने का। आप नौकर बन सकते हो, कॉलेज और स्कूल में पढ़ने से आपको बहुत बड़े कंपनी में जॉब मिल सकती है, मैनेजर बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन आप एक अच्छे चरित्रवान, गौभक्त, ईमानदार इंसान नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए गुरुकुलों में देखो, पहले गुरुकुल कॉलेज नहीं थे, स्कूल नहीं थे, ये गुरुकुल की पद्धति कहाँ से चली? आदिकाल हमारे भगवानों से, बिल्कुल, हमारे देवताओं ने भी, हमारे भगवानों ने भी, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करी, राम भगवान ने भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करी। और इसलिए प्रत्येक, मैं तो ये कहता हूँ, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक भारतीय इंसान को एक बार तो 5 वर्ष के लिए ना सही, 2 वर्ष के लिए ना सही, तो 1 वर्ष के लिए तो संकल्प लेकर अपने बेटा बेटी को गुरुकुल में भेजना चाहिए, दाखिला दिलाना चाहिए। जी, आपका पर्सनल एडवाइस है कि भेजना ही चाहिए। जी, अभी आपने एक बात बोली कि हिंदुस्तान जो देश है वो गुरुकुल के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वहां से ही देश चलेगा। लेकिन हमारी जो सरकार के अंदर ऐसे कौन से मतलब योद्धा हैं या फिर ऐसे कौन से इंसान हैं जो इस गुरुकुल के अंदर से पढ़ाई करके वो देश चला रहे हैं? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे जो देश चला रहे हैं वो तो स्कूल के अंदर ही पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनको भी पूछो आप, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, उनको भी पूछो कि गुरुकुल बेस्ट है या कॉलेज और स्कूल, तो वो गुरुकुल बेस्ट बताएंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा तो उन्होंने प्राप्त करी है। एक दूसरा, हमारे आचार्य जी है, गवर्नर साहब गुजरात के, आचार्य राज्यपाल जी, आचार्य देवव्रत जी, उनका खुद का गुरुकुल है। और कुरुक्षेत्र में 200 एकड़ में उनका खुद का गुरुकुल है। तो राज्यपाल होने के बावजूद वो खुद अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते, कॉलेज स्कूल में नहीं। वहाँ पे दिनचर्या ये है कि दिनचर्या यही है गुजरात के अंदर कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। और हमारी बहन है एक आईपीएस अधिकारी है, डीएसपी आईपीएस अधिकारी है हिमाचल के अंदर। उन्होंने पूरा जो पढ़ा है कॉलेज स्कूल का चेहरा नहीं देखा, गुरुकुल से ही पढ़ी है, और गुरुकुल से देखो क्यों। तो मुझे एक बात और जाननी थी, जैसे कि गुरुकुल होते हैं वो पहाड़ी इलाका में ज्यादा होते हैं फिर नॉर्मल एकांत में? देखो, गुरुकुल उसे गुरु का कुल भी कहते हैं, और जहां गौ माता हो उसे भी गुरुकुल कहते हैं। 2 चीज तो अति आवश्यक है, एक गुरु, एक गौ माता। गुरुकुल में गौ माता अति आवश्यक है, बिना गौ माता के गुरुकुल किसी काम का नहीं। बिल्कुल, क्योंकि गौ माता अगर दिनचर्या नहीं मिलेगी, गौ माता गोमूत्र है, गोबर स्नान है, दूध है, ब्रह्मचारियों को ये नहीं मिलेगा तो वो ब्रह्मचारी तैयार हो ही नहीं सकता। क्योंकि भोजन महत्वपूर्ण चीज है, नहीं है? आप शरीर में कपड़े पहन रहे हो अच्छी बात है, लेकिन भीतर माल नहीं रहे तो आपका कपड़ा पहनना क्या फायदा फिर उसका, नहीं है? इसलिए भाई जितने भी हमारे ब्रह्मचारी थे वो अपनी दिनचर्या से संपूर्ण अपनी दिनचर्या पर डटे हुए थे। तो दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है आदमी की। बिल्कुल भाई, मुझे एक बात बताओ, आप अखंड ब्रह्मचारी,
गुरुकुल से जब निकले थे, जी देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा टफ होने वाला है हाँ, आपके लिए। क्या हाँ। जैसे ही 16 साल का आप एक प्रकार से वनवास ही निकाला अच्छा। था गुरुकुल के अंदर, जी उसके बाहर जैसे ही आई, क्योंकि अट्रैक्शन भी गया होगा, जी। गर्ल्स साइड में गया होगा, लड़कियों जी, की साइड में जी। भी हुआ, हमारी जो बहनें हैं उनके जी, साइड में भी गया होगा, जी। तो आपके अंदर थोड़ी सी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि यार ये क्या हो रहा है? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चीज थोड़ा बहुत तो हलचल हुई होगी ना देखो, दिमाग हलचल की क्या है, मैं बचपन से ही रहा। में? पहली बात तो मेरी मेरी बचपन से ही मैं गुरुकुल में रहा, नहीं है? कितने साल से अपने वैसे? मैं 7-8 साल 7-8 साल की? जी गुरुकुल से। और उससे पहले मैं अपने गांव में काशीगर बाबा धाम अखाड़े पर, अपने घर पर, और गौ माता की सेवा। और आज से कई वर्ष पहले की बात है, तो बनेगा कैसे नहीं, बनना तो चाहिए आदमी को, बिल्कुल, नहीं है? बिल्कुल। जब तक वो सोच आती, हम्म, जब तक वो गंदी सोच आती, उससे पहले मैंने गुरुकुल ज्वाइन कर लिया। क्या बात समझ गए ना आप? बिल्कुल। गांव में जैसे मुझे गंदी संगत प्राप्त होती, गंदा भोजन प्राप्त होता, गंदा वातावरण प्राप्त होता, उससे पहले मैंने गुरुकुल छोड़ दिया मतलब ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया था। गुरुकुल में प्रवेश कर दिया। और जो जिस उम्र में मैं गलियों में घूमता और गंदे काम करता, अन्य चीजें है, या फिर शराब पीता, गुंडागर्दी, या फिर वो चोरी जारी करता, उस तो मैंने गुरुकुल में वो समय बिता दिया। अब मैं गया पक, सुनना मेरी बात, बिल्कुल। अब मैं गया पक, अब तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। मानते हो ना इस बात को? भाई कच्ची उम्र में ही आदमी बिगड़ता है। कच्ची उम्र में मैं पक लिया, उसमें जाकर गुरुकुल में जाकर मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली। अब मैं उसी के अनुसार कार्य करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा संजय भाई, मुझे एक बात और पूछनी है। जी अभी एज आपकी 24 या 25 के समथिंग है? जी 25 है। 25 साल की एज आपकी? नहीं, कितने की? मेरी है 35। 35 साल की एज में, और आपको 35 साल की एज के अंदर यार लगते तो नहीं हो 35? मैंने आपको सच बताया भाई। यार गाइस हाँ। सच में यार, जितने भाई लोग देख रहे हैं 35 के रियलिटी में नहीं लगते हैं। जी जिस तरीके से आपका जो आउटफिट है, जिस तरीके से आपकी बॉडी है, उस तरीके से 35 नहीं लग रहे। मुझे आज ही पता चला, और शायद लोगों को पता है 35 साल की एज है। हाँ, बहुत कम, बहुत कम लोगों को पता है। कुछ कई इंटरव्यू पे 25 है, हाँ। कई पे 20 है, 22 है, ऐसा है। लेकिन अगर मैं एक्यूरेट में बताऊं, और अन्य लोग भी, कोई भी पत्रकार में मेहनत कर रहा हूँ, बोल रहा है वो 25 साल की उम्र है। अब इसमें मैं बीच में तो रुक नहीं सकता। कोई बोल रहा है 20 साल की उम्र है, कोई 22 बोल रहा है, लेकिन फिलहाल 35 साल की उम्र है। क्यों आप और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया 35 साल की उम्र में, मैं नहीं मानता कुछ भी, 0/0। अभी तो मैं स्टार्ट भी नहीं किया अपना जीवन ना, स्टार्ट करना बाकी है। मुझे सच में, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में आप एक बार बताना कि आपको 35 साल के लग रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि 21, 21 या 20 या लास्ट 25 साल के होंगे। 10 साल का अंतर जो मिला है वो आपको किससे मिला है? गौ माता की जो मेहनत, जो आप गौ माता की और जो खानदान पान, गौ माता की भी है, गौ माता की तो सारी कृपा ही है। और जो दिनचर्या है ना, बिल्कुल। नींद को भी त्यागना, और बहुत ऐश और आराम को त्यागना, बहुत चीजों को त्यागना पड़ता है, तब आप जाकर कहीं ना कहीं परमात्मा के आशीर्वाद को, परमात्मा की दी हुई दिनचर्या को धारण कर सकते हो। मैं तो इतना मानता हूँ भाई। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत टफ काम है, और घना खतरनाक काम है। आप सब कुछ कर लोगे, दुनिया में जितने भी काम है आप सारे कुछ कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठोर, बिरला ही कर पाते हैं। और इसमें अगर गौ माता ईश्वर की कृपा मुझ पे है, तो इस पे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। क्या बात कर, मुझे जेन्युइन संजय भाई सच में नहीं लग रहे आप 35 के, यार सच बता रहा हूँ। लेकिन 35 के हो, आपने कमाल की बात कर दी। अच्छा 35 साल की दिनचर्या के अंदर आपने जैसे भी 16 साल तो मैंने छोड़ा था? 8-9 वर्ष तो मैंने अपने गांव में बिताए भाई। हाँ। उसके बाद 16 वर्ष मैंने अपने गुरुकुल में बिताए। कई वर्षों से मैं प्रचार कर रहा हूँ। हाँ। मानते हो नहीं मानते? कब छूट के आए थे, मतलब निकल के कब आए थे गुरुकुल से? मुझे कई वर्ष हो गए। 10 साल हो गए? हाँ जी, 10 साल। लेकिन मैं जाता रहता हूँ उधर ना। अच्छा जाता अपने गुरुकुल में जाता। अच्छा मुझे है ना, जब भी आप चलो ना तो मुझे एक बार गुरुकुल जाना, जरूर विजिट करना, जरूर कि कैसे क्या है। अवश्य अवश्य अवश्य। अच्छा भैया मुझे एक और बात बताओ संजय भैया, कि जो एक नॉर्मल जो इंसान होता है और जो गुरुकुल के अंदर से निकला हुआ इंसान होता है, उसके दिमाग में अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है कि नॉर्मल इंसान है, उसके सामने सारा कुछ आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, घूम रहा है वो, उसे कोई रोक टोक नहीं, कोई आचार्य उसके पास नहीं, कोई गुरुजी उसके पास नहीं, अच्छे चरित्रवान मित्र उसके पास नहीं, जो उसे गंदा खाने से रोक दे, गंदा पीने से रोक दे, गंदी संगत से रोक दे, झूठ बोलने से रोक दे, और यूं ही अवारागर्दी से रोक दे। गुरुकुल में क्या है, आचार्य है आपके पीछे। आप वहां अगर झूठ बोलोगे तो भी पकड़े जाओगे,
बिल्कुल नहीं है। गलत बोलोगे तो पिटोगे, सच बोलोगे तभी आप गुरुकुल में रह सकते हो। और फिर जब आप गुरुकुल में रहोगे, सच बोलोगे, तो धीरे धीरे आपकी वो ही दिनचर्या बनती चली गई। वो ही दिनचर्या आपकी धीरे धीरे बनती चली जाएगी, और आपकी दिनचर्या वो ही दिनचर्या आपको बेहतर बनाएगी। क्या बात। दिनचर्या ही बेहतर बनाती है आदमी को। बिल्कुल। अच्छा संजय भाई, जब आप गुरुकुल के अंदर से थे जी। वहां पे आपने सबसे अच्छी बात क्या सीखी? सबसे एक, देखो बहुत सारी बातें अच्छा, अच्छी होती जी। है, लेकिन उनमें से अगर एक को हाईलाइट करें तो एक। सबसे अच्छी बात कौन सी? ब्रह्मचर्य ही जीवन होता है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य ही बल है, ब्रह्मचर्य से ही बल प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्मचर्य से ही आप बुद्धि प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्मचर्य से ही आप चरित्र प्राप्त कर सकते हो, और ब्रह्मचर्य की शक्ति ही परमात्मा की भक्ति को सिद्ध करती है। ये चीज मैंने सीखी। अरे वाह। आपकी नजर में एक जेन्युइन ब्रह्मचर्य कौन है? अच्छा, मेरी नजर में जेन्युइन ब्रह्मचारी मेरी नज़र में, मैं उसे नहीं मानता कि जो सिर्फ नाम के ब्रह्मचारी हो और काम के दुराचारी, मैं उनको नहीं मानता। जेन्युइन ब्रह्मचारी बनने के लिए अच्छा भोजन होना चाहिए उसके पास, अच्छी दिनचर्या होना चाहिए, अच्छा गुरु होना चाहिए, चरित्रवान, ना ढोंगी ना पाखंडी, ना झूठ बोलने वाला ना बहकाने वाला, चरित्रवान गुरु होना चाहिए। उसकी दिनचर्या वो कम से कम 4-5 घंटे व्यायाम करता हो शरीर को, ब्रह्मचर्य को रमाने के लिए, सत्य बोलता हो, ईर्षा ना करता हो। ब्रह्मचारियों के अंदर बहुत ईर्षा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो बताओ, ब्रह्मचारी के अंदर तो ईर्षा रहनी नहीं चाहिए, जातिवाद रहनी नहीं चाहिए। किसी भी मजहब से है, देशभक्त और गौ भगत सच्चा आदमी है, उससे हमारे लिए लाभकारी है। अच्छा आदमी नहीं है, छोड़ दो, बेशक अपना खास भाई क्यों नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अपना खास भाई सही, अगर उसमें अच्छी कोई खूबी नहीं, उसे आप छोड़ सकते हो। ब्रह्मचर्य के लिखा हुआ है, हर कोई, हमारे देवता भगवान हमारे ईश्वर भी कहते हैं, छोड़ दो उसे। लेकिन जिसमें अच्छी खूबी है, कोई भी हो, वो आपका मित्र बन सकता है। इसलिए ठीक है, और व्यायाम करता हो, अपने आप से ईमानदार हो, लोगों को जगाता हो, गाँव में, कॉलेजों में, स्कूलों में जा रहा हो और अपना ब्रह्मचारी होने का फर्ज अदा कर रहा हो, जगा रहा हो लोगों को, जागिए, सोए मत रहिए। भारत आज डूबता जा रहा है, भारत के नौजवानों के चरित्र डूब रहा है। समन्वय लिखता नहीं है, सेक्स सीडी लाकर कॉलेजों में, स्कूल में। अब बताओ, अब ये देशद्रोही गद्दार है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कौन? ये बात बिल्कुल चाहे वो अध्यापक अध्यापिका सही, आज कॉलेजों में, स्कूलों में ये तो नहीं बताया जा रहा ऋषि दयानंद ने ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया, स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया, हमारे पितामह भीष्म ने कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया, भगवान परशुराम ने कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया, ये नहीं बताया जा रहा। सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने कैसे वीर क्रांतिकारी बनकर, किसकी प्रेरणा से जीवन न्यौछावर कर दिया, सुख शांति को सबको छोड़कर देश धर्म के लिए फांसी पर लटक गए। ये तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बच्चे कैसे पैदा होते। क्या बात कर रहे हो? बोलो। बिल्कुल। इसे कहते हैं देश का दुर्भाग्य, कि जहां हमें सुखदेव राजगुरु भगत सिंह का पाठ पढ़ाना चाहिए था, महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ाना चाहिए था, छत्रपति शिवाजी महाराज का पाठ पढ़ाना चाहिए था, वहां नौजवान युवक युवती विद्यार्थियों को यह पढ़ाया जा रहा है बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं, बच्चों को सही बच्चे कैसे पैदा करें, सेक्स कैसे करें, कौन सा अच्छा रहता है, क्या उन पर देशद्रोही गद्दार का कौन मामला दर्ज करेगा, क्या कोई है? बोलो, क्या कोई कानून है हमारे देश में जो उन पर देशद्रोही का मामला दर्ज करे, उनको कॉलेज स्कूल से बाहर निकाले? ना, बिल्कुल गलत। ये भारतीय संस्कृति हमारे नौजवानों को पूर्ण रूप से नपुंसक, कमजोर, चरित्रहीन बनाने का जो षड्यंत्र चला हुआ है, इस षड्यंत्र को सब जानते हैं, इसके खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं। मैं बोल रहा हूं, मुझे अभी भले ही आप जेल में डलवा देना भाई, क्लियर बोल रहा हूं। अरे बाबा रामदेव के खिलाफ, बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ का आपने कोर्ट में जज, मैं तो बड़े बड़े जजों के लिए बोल रहा हूं, सबके लिए, और देश के नकली देशद्रोही गद्दार लोगों के लिए। जब बाबा रामदेव को, ठीक है, वो जिहाद के खिलाफ बोलता है, बाबा रामदेव गंदे लोगों के खिलाफ बोलता है, तो वो इंसान बेकार हो गया। और जो जिहादियों के तलबे चाटते हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छे बन गए, मान गए तुम्हें भाई, तुमसे बड़ा देशद्रोही गद्दार नहीं। रामदेव ने, बाबा रामदेव ने बोला, भाई जिहाद की चीजें आप पियोगे, जिहादी गंदे लोगों की चीजें आप पियोगे कंपनी की, तो उससे जिहादी पैदा होंगे, और वो जो धन आएगा है वो मदरसों में जाएगा, आतंकवाद को बढ़ावा देने में जाएगा। और आप पतंजलि की चीज अगर इस्तेमाल करते हो
तो वो अपने गुरुकुल में देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में जाएगा। इसमें बुरा क्या बोला उसने? इतनी फटकार लगाई बाबा रामदेव को। किसने? कोर्ट ने। क्या कोर्ट की औकात है? कोर्ट की औकात है? इस वीडियो को पूरी दुनिया सुनेगी भाई, खुला चैलेंज दे रहा हूं। और मैं तो जेल में भी सपाटे लगा लूंगा, जेल में भी गौ माता की सेवा कर लूंगा मैं तो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं बोलूंगा सच। क्या कोर्ट की औकात है, कोर्ट के उस जज की औकात है जो जिहादियों के लिए ये बोल देगा उनके लिए कि आतंकवादी कहां से पैदा हो रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, जिहाद कहां से पैदा हो रहे हैं, ये देशद्रोही गद्दार गो हत्यारे कहां से पैदा हो रहे हैं। और उस संत ने एक लफ्ज क्या बोल दिया? 1000 करोड़ का फाइन बनना पड़ा उसे। क्या बात है। बोलो, वो 1000 करोड़ से क्या करता? गुरुकुल ही तो बना रहा है वो भाई। रामदेव बाबा गुरुकुल ही तो बना रहा है। और क्या बेचारा संत ही तो है। मरने के बाद वो सारी चीज इधर ही तो छोड़ेगा। आपको ये तो गर्व होना चाहिए। कितने शर्म की बात है। और कितने हिंदू नकली, हिंदू का डीएनए नहीं कहूंगा मैं, उनमें कहूंगा मैं मुगलों का डीएनए है, ठीक है, जो भारतीय संस्कृति के, सनातन के और संत के विरोध। देखो महापापी आदमी है जो आदमी संत के विरोध में जाए, जो आदमी इतने लेवल पर जाकर संस्कृति को बचाने के लिए प्रत्येक एक दिन में 1 लाख लोगों को भोजन करा रहा हो, वो संत कोई हल्के में मत लेना उसे। उसने बहुत मेहनत करी होगी मित्र। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। हैं लोग उसको देखते, धन कितना, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी, भाई उसके पास कितनी भी है, मेहनत करी है उसने, छीनी कोई किसी से, संघर्ष किया उसने और योग सिखाया उसने। योग की मानता हूं, योग पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन योग बंद हो गया था। उसको सिखाने का अगर पूरा श्रेय किसी को जाता है तो रामदेव महाराज को जाता है। क्या मिली? इसलिए उसने जिहाद को रोका, जिहादियों के खिलाफ बोला, तो कोर्ट ने, कितने शर्म की बात है, कोर्ट ने कहा ये गलत है और आप दूसरे की चीज को ऐसे नहीं बोल सकते। मैं बोल रहा हूं भाई, गंदे लोगों की चीज, जिहादियों की चीज खरीदना, उनसे बातें करना, उनके पास रहना महापाप है। बस बिल्कुल। अपना आदमी है, भले ही वो कितना ही करोड़पति अरब हमारे लिए पूरी दुनिया का धन मिल जाए बाबा रामदेव को, हमें तो खुशी होगी भाई। और हमें किसी का रुपया नहीं चाहिए। आदमी खून पसीने से, खुद की मेहनत से कमाता है, लेकिन अपना आदमी है, इसलिए सत्य सनातन हिंदू धर्म है, उसका प्रचार करने में क्या जा रहा है? अच्छी बात है, बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन पे ऐसे तो जज साहबों से, वकीलों से, उनसे मैं कहना चाहूंगा घूस कम खाए, सच्चे आदमी बने, वकील हो आप। मैं मानता हूं कि आप केस को अच्छे आदमी पर, चोरी करी किसने, लगा देते हो आप अच्छे आदमी पर, अच्छे आदमी के केस को लगा दोगे बुरे आदमी पर। ये तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा काम है। काले कोट पहनते हैं ना, बिल्कुल, काले कोट पहनने वालों पर विश्वास मत करना कभी भी, और सफेद कोट वाले डॉक्टरों पर। कब किसकी किडनी किस में डाल दे कोई पता नहीं, किसकी आंख किस में डाल दे कोई पता नहीं। कितने को ऐसे इधर गुड़गांव में अभी 2-4 डॉक्टर पकड़े गए, आज से कई वर्ष पहले, मैंने भी अखबार में पढ़ा था। वो किडनी निकाल दी, बता, लोगों की, कितने लोगों की किडनी। और भाई साहब 3-3 औरत उसके पास नंगी धड़ंगी विदेश में होटलों में और मजे लूट रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया, आज वो जेल में सिड़ रहा है। तो ऐसा काम मत करो जिससे आपको जेल में सिड़ना पड़े। और जेल में जाने का शौक है, जेल में भी मर्द जाते हैं। मारो ना किसी जिहादी को, वो हत्यारों को मारो, किसी देशद्रोही गद्दार को मारो और जेल में जाकर और दंड मारो, वहां पर तुम्हारी जय जयकार होगी। और तुम अन्य अगर कोई किसी लड़की को छेड़ कर पहुंचे, चोरी करके, गंदा काम करके, तुम्हें जेल वाले ही मारेंगे। जेल में जो बंद है ना, वो ही मारेंगे तुम्हें। इसलिए मर्द बनकर जाओ जेल में। मानता हूं जेल में सुखदेव भी रहे, सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हमारे वीर क्रांतिकारी रहे जेल के अंदर, और मरने से पहले उन्होंने सपाटे दंड बैठक लगाई, योग किया, भगवान का भजन किया, तब जाकर उन्होंने फांसी के फंदे चूमा। तो इसलिए जेल राष्ट्रभक्तों के लिए बनी हुई है। राष्ट्रभक्त एक बार जेल में जरूर जाता है, बिल्कुल, क्योंकि क्रांतिकारी होता है भाई वो, इसलिए जेल में जाना ही पड़ता है, तभी वो क्रांतिकारी बनता है। क्या बात है। आपकी मैंने बहुत सारी बात सुनी, जी। 5 मिनट तक बहुत सारा बोला आपने, जी। बहुत अच्छा बोला, लेकिन एक मन में मेरे एक ख्याल आ रहा है, हाँ। मैं वो पूछना चाहूंगा। आपने जो बोला बहुत अच्छा बोला, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है ना कि इंसान, जितनी ऑडियंस देख रही है उनका भी एक क्वेश्चन रहेगा, हाँ। कि अगर सबके सब ब्रह्मचारी रहे तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? इस देश की जनसंख्या बढ़ेगी कैसे अगर सभी ब्रह्मचारी रहे? तो उनका क्या कहना चाहूंगा? मेरा, कुछ लोग बीच में ही अपना क्वेश्चन धर देते, मैं कह नहीं सकता। मेरा कहने का कभी भी तात्पर्य ये नहीं रहा कि आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें। मेरा कहने का तात्पर्य हमेशा ये रहा कि आपकी जो शक्ति है, ठीक है,
जो परमात्मा की दी हुई सफेद खून है, सफेद धात है, वीर्य है, उसे रोकने में आदमी वीर्यवान बनता है। वीर्य को निकालने पर वीर्यहीन बनता है, उसे रोकने पर वीर्यवान बनता है। वीर्यहीन बनना है तो निकालो भाई, कहीं भी टक्कर मारो और अपने नपुंसक कमजोर संतान पैदा करो। बलवान बनना है, वीर्यवान बनना है तो उसे आपको रोकना ही पड़ेगा। और रोकने का संसाधन में हमने बता दिया आपको, अच्छी दिनचर्या, अच्छा भोजन, अच्छी संगत, अच्छा व्यायाम, भगवान का भजन, गौमाता गोमूत्र है, दूध है, फल है, ठंडी चीजें है, उसका सेवन कीजिए। और संतान सही समय आने पर शादी कीजिए, लड़की की लड़का की शादी कीजिए। जो आपकी शक्ति है, जब वो बया होगी एक दूसरे में, तब राष्ट्रभक्त, देशभक्त संतान पैदा होगी, चरित्रवान। ये है मेरा कहने का मतलब। अब आप है, एक चीज है मैं आपको बताऊं, 20 रोटी आपके पास, 20 रोटी अगर आपको भोजन भी करना है, 4 भाई बैठे हैं, जिग जिगा आपने रोटी दिया है, आप क्या बचा आप पर? कुछ 2 रोटी बची भाई, 2 में तो पेट नहीं भरेगा। और आपने अगर किसी को नहीं दिया और उनको दे दी, पेट भरेगा ना। इसलिए इस शक्ति को बिखेरो मत, गंदी चीजों में बिखेरो मत इसे। ये बहुत है, ये मजाक नहीं, कोई देखो हंसी मजाक नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करने का, और इस पर चर्चा भी करने का। बहुत से लोग हंसते हैं बिल्कुल ब्रह्मचर्य के बाद। आजकल तो इतने लोगों में इतनी शक्ति नहीं कि वो ब्रह्मचर्य की बातें कर सके और सुन सके। बोलो, अरे ब्रह्मचर्य की बातों से तो जीवन बनता है भाई। वो भी दिन थे जब 40-40 दिन, 40-40 महीने हमारे ऋषि ब्रह्मचर्य पर प्रवचन देते थे, तो आदमी सुनते तो होंगे। वो समय था, आज था, आज भी समय है। कथा सुन लेंगे 7 दिन, आप ब्रह्मचर्य की बातें बोल दो 1 मिनट में, पता चल जाएगा कौन कितना चरित्रवान है। सुनेगा तो ठीक है, उठ कर चले जाते हैं लोग। कारण क्या है? क्योंकि वो चीज ना एक अलग चीज है ब्रह्मचर्य, एक शक्ति देती है, ऊर्जा देती है। और ये नौजवानों को अगर इससे गुमराह किया जा रहा है, मैं सच बता रहा हूँ आपको ना, ब्रह्मचर्य की शक्ति से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। अंडे खाओ, मांस खाओ, पाउडर खाओ, डिब्बा खाओ, इंजेक्शन लगवाओ, और कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? कौन कहता है क्या नहीं होता? मैं प्रतिदिन 5000 सपाटे लगाता हूँ ब्रह्मचर्य के पालन से, ठीक है, प्रतिदिन। और 21 लाख रुपए का इनाम हमारे भाई है वीरेंद्र सरपंच भाई गोठरी से, गौरक्षक, उन्होंने 21 लाख रुपए का नगद इनाम है भाई। अगर कुछ नहीं होता तो आओ और ले जाओ, 1 करोड़ रुपए तक मिल जाएंगे आपको। आइए गोठरी धाम और 1 करोड़ रुपए तक लेकर जाइए, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करने से कुछ नहीं होता तो। बोलो, सब कुछ होता है अगर माने तो, मानते हो तो भाई। ये जो बातें आपकी निकल रही है ना कहीं आप भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो सिर्फ किसकी वजह से है? एक ब्रह्मचर्य की वजह से। जी, ये आपका जो माइंडसेट, आपका देखने का तरीका है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप मुझे किस तरीके से देख रहे हैं, बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं। लोगों को देखते हैं आप बहुत अलग तरीके से देखते हैं। आपके सामने चाहे कोई लड़की जा रही है, उसको आप बहुत अलग तरीके से देखेंगे। और वो किसकी बदौलत से? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य होना ये तो आपके लिए बेनिफिट है, ब्रह्मचर्य होना आपके लिए बेनिफिट है। लोगों के लिए क्या बेनिफिट है ब्रह्मचर्य? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं तो मेरे लिए ही है, लोगों के लिए नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी गलत काम कर रहा है, शराब पी रहा है, लोग वहां से जा रहे हैं तो वो सोचेंगे यार हम भी इसको चेक करें, ठीक है, जबकि वो खुद ही पी रहा है। एक दूसरा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे देखकर कितने प्रेरणा ले रहे होंगे। बिल्कुल सोचने की बात है। वो चीज मुझ तक है, लेकिन मुझसे कितने लोग प्रेरणा लेंगे? अब देश में कितने, कोई नशा कर रहा होगा, वो कहेगा यार 5-5 हजार सपाटे, अंडे नहीं, मांस नहीं, पाउडर नहीं, डिब्बा नहीं, इतनी ताकत, तो मैं भी आज से नशा छोड़ता हूँ। है कि नहीं? कितने लोग प्रेरणा लेंगे? और मैं कहीं जाता हूँ, जब शरीर देखते हैं लोग कहते हैं यार ब्रह्मचर्य से ऐसा शरीर, गोमूत्र दूध से, और फिर सपाटे लगाता हूँ, फिर मेरे पसीने को देखते हैं, मेरे स्टेमिना को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं नौजवानों में प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा ही उनको ब्रह्मचर्य चरित्र के मार्ग पर चलाने का संदेश देती है, आदेश देती है। क्या बात कर, एक के लिए नहीं भाई, मेरे लिए नहीं, मैं तो शादी कर लेता अब तक पहले। आपको पता होगा एलेना नाम की, एलेना नाम की लैंड रोड, करोड़पति उद्योगपति घर की, अमेरिका से, ठीक है। 2022 में दिल्ली हयात होटल है नेहरू पैलेस में, बिल्कुल है हयात लैंडरसन होटल है, और हम गए उसे होटल से, उसे एयरपोर्ट से उठाया, नई दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। 3 दिन वो होटल में रही, सिर्फ शादी करने के लिए आई थी। 2018 में जब हमने विश्व रिकॉर्ड बनाए, हमारे पंजाबी बाग से, उत्तराखंड से, खटीमा गांव से भाई विकास पाटनी जी, सोशल मीडिया बहुत चलाते, बढ़िया, राजीव दीक्षित
वादी है। उन्होंने ब्रह्मचर्य जो लिखा था ना उसमें, केवल गोमूत्र दूध पीते और ब्रह्मचर्य का पालन करते, वो चीजें पूरी दुनिया में पहुंची मिलियनों में। तो कनाडा से हमारे पंजाबी भाई है, वो वहां रहते हैं, जसवीत कौर क्या नाम है, उनकी दोस्त है वो। उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे लोग भारत में रहते हैं, भारत को विश्व गुरु यूं ही नहीं कहते। अच्छा अच्छा। तब से उन्होंने हमारी वीडियो देखी, फोटो देखे, 2018 की बता रहा हूँ, 2019 गया, 20 गया, 21 में वो इधर आई। और उस पे मेरा नंबर नहीं था, हमारे 2-4 टीम के लोग हैं, उनका नंबर था। उस समय तो मैं फोन नहीं रखता था, आज भी मैं इस फोन का इस्तेमाल करता हूँ। इतना छोटा क्यों फोन रखते हो आप? जी, आज भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। और उनसे बातें हुई, 2 साल बाद फिर वो इधर आई, तब उससे मिलना हुआ। फिर मैंने उनसे बोला अगर मुझे शादी करनी होती, आपने बोला ना अभी, है नहीं, अपने लिए जीना होता, मैं तो आनंद के साथ जीता। और मेरे भाई अब तक ऐसे बच्चे पैदा होते कि आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लेते। ब्रह्मचारी के तो ऐसे बच्चे पैदा होते नहीं है भाई, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर आपकी झोली में मेडल डाल देते अगर मैं बच्चे पैदा करता था। ठीक है, लेकिन मैंने बच्चे पैदा नहीं किए। मैंने अन्य बच्चों को जो गलियों में घूम रहे थे, चरित्रहीन बन गए थे, उनको चरित्रवान बनाने का काम किया है अपनी शक्ति को रोककर। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ संजय भैया, जो एलेना आई थी जी, होटल के अंदर, आयात होटल के अंदर जी, तो उसने आपके साथ में इंटीमेट होने का या फिर आपसे मिलने का नहीं, कुछ उन्होंने मैं तो क्लियर बताऊं, ब्रह्मचारी आदमी, उसने कहा भाई आप मेरे मुझसे शादी करो, बच्चे पैदा करो। उन्होंने बोला जी। और क्या क्या बातें हुई थी? उन्होंने ये बोला भाई मैं जो भी है आपको इतना धन दूंगी और आपसे मैं बच्चा चाहती हूँ, आप ब्रह्मचारी ऐसे ऐसे। और हमारे दोस्त ने बताया वो सरदार जी भी साथ थे। और 3 दिन तक ये बातें चली, उससे मिलना हुआ। सुबह फिर मेरी मेहनत, शाम को व्यायाम, मेरा दिमाग थोड़ा साइड में कहीं। और मेरे अगर दिमाग में आगे भी गया होगा 10% 20% कि भाई शादी कर लेनी चाहिए, देखो गया था थोड़ा जी, सा। हाँ। अगर आ भी गया था तो मैं नहीं कर पाया। कारण था मेरे गुरुजी और आचार्य, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर तू शादी कर लेगा, जो हमने तेरे पीछे समय बिताया है, अपनी समय लगाई है, तन मन धन खर्च किए हैं, देश धर्म के लिए संकल्प लिया है, या तो अब तू देश के लिए जिएगा या इस औरत के लिए। देखो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं है, इस देश के लिए जिएगा, औरत के लिए प्रेरणा। अब तू इससे शादी कर लेगा, किसको प्रेरणा मिलेगी? और नहीं करेगा जब कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हाँ या ना? तो मैंने कहा जैसा आप कहोगे। उसने कहा शादी नहीं, ये तेरी बहन है, इसे बहन मान। तो मैंने उनके चरण स्पर्श करे, बहन मानी। अब वो रोती रही बेचारी। क्या जी, दिल टूटता है तो सबका ही टूटता है भाई। आपके अंदर कुछ हुआ? नहीं, मेरे अंदर क्या होगा? आपने बोला ना कि देखो, 20% दिमाग जब चला दिल गया। टूटता है तो सबका ही टूटता है, चाहे वो मित्र हो, दोस्त हो, पत्नी हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी। तो उन्होंने रोना शुरू किया। अब मैंने उनको इंग्लिश तो मैं जानता नहीं था, अंग्रेजी, तब मैंने उनको बताया। और उन्होंने कहा भाई अच्छा, ये अच्छा नहीं है, 3 दिन तक आप हमें बहका रहे हो, 3 दिन तक बता रहे हो कि ऐसा करेंगे, हाँ होगा। मैंने कहा देखो भाई, अभी हमने सोचने के लिए बोला था आपसे ना, क्लियर तो नहीं बोला, सोचने बोला। हमारे गुरुजी भी है, मैंने शिक्षा प्राप्त करी। अगर मैं ही कह दूँ हाँ, तो इसका मतलब मैं अपनी ज़िंदगी का, मैं स्वयं, यार इसके देख रेख नहीं, मेरी माताजी भी है, पिताजी भी है, हमारे गुरुजी भी, आचार्य जी, जिन्होंने मुझे पाला है। अब मैं उनका कहना नहीं मानूंगा, मैं कोई बॉस कोई हूँ? इसलिए मैंने उनको पूछा, उन्होंने बताया, उन्होंने मना कर दी, मैंने उससे मना कर दी। बस आप उसके बाद उनकी शादी हुई है, UFC के फाइटर है, बहुत बड़े विश्व लेवल के, उनसे अभी 2 साल पहले शादी हुई उनकी। जी। तो आपको इनविटेशन आया था? जी, क्या बोल मेरे रहे पास फोन भी आए, मैसेज भी आए, वीडियो कॉलिंग भी करी उन्होंने, और मैंने उनको नमस्ते करा और ढेर सारी शुभकामनाएं। गौ माता, भारत माता का आशीर्वाद आपके साथ रहे, और आपको भाई एक नया साथी मिलने पर, आपको जीवन साथी मिलने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। उस दिन का है, आज तक मैंने मतलब उनके पास कोई बातचीत जी, मतलब खत्म ही कर क्योंकि ना भाई, बात वो चीज़ अलग है। बात अगर मैं ब्रह्मचारी, हमारे नियम होते हैं, हम रात को भी किसी लड़की से बात नहीं कर सकते, समझ गए आप? अच्छा, इतना कठोर नियम ब्रह्मचारी का। हम रात को किसी भी, अगर हमारी बहन भी है ना, हम ज़्यादा देर तक उससे भी बात नहीं कर सकते। सिर्फ हाँ जी, नमस्ते, ठीक है बहन जी, प्रणाम, आदमी से बात कर सकते हैं। कोई चेला होगा, दोस्त होगा, मित्र होगा, भाई होगा, गुरु जी है, आचार्य जी है, परमात्मा है, लेकिन औरत से बात नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें हमारी क्या है कि विचार कब बदल जाए, कब विचारों में गलत भावना आ जाए, इसका कोई नहीं पता।
इसलिए हम कम बात पर ध्यान देते भाई। क्या बात कर रहे हो, ये इतनी कठोर नियम। और मुझे नियम के बारे में बताएंगे कि ब्रह्मचर्य के, सॉरी, अपने जो गुरुकुल के नियम थे, जो ब्रह्मचर्य के नियम है, वो जी। नियम्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। नियम के यही 3 बजे उठना, 3 बजे उठ के फिर अपना धरती माँ का प्रणाम करना, पानी पिया, फ्रेश होने गए, दातुन कुल्ला किया, फिर गौशाला में प्रवेश किए, गोधाम में, गौशाला में गोबर उठाया, गौ माता गोमूत्र इकट्ठा किया, क्योंकि सभी गोमूत्र इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि सभी गौ वो पीते हैं ना, जितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं सब पीते हैं गोमूत्र हैं। और थोड़ा गोबर स्नान किया, गौ माता की सेवा करी, 6-7 बजे तक सारा काम करने के बाद समीधा तोड़ी, हवन किया, हवन करने के बाद साफ सफाई पूरा करने के बाद जो समय बचा उसमें थोड़ा दूध मिल गया, फल खा लिए, उसके बाद फिर मैंने अपना व्यायाम शुरू कर दिया। 12 तो ये बज गए, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल भाई 12 तो ये बज गए, और वहां कोई गंदे चित्र नहीं, चारों ओर देखोगे ऋषि दयानंद दिखाई देगा आपको, कुत्ता बिल्लियों के चित्र नहीं, केवल गौ माता के चित्र, गौ माता दिखाई देगी, या कोई ब्रह्मचारी दंड मारता, या कोई ब्रह्मचारिणी बहन हवन यज्ञ करती हुई, कोई रेस करता हुआ, कोई पढ़ता हुआ, तो वहां विचार कैसे गंदे हो सकते हैं बताओ? बिल्कुल बोलो। गंदा पहरावा नहीं वहां, गंदा बोलना नहीं, गंदा खाना नहीं। इसलिए गुरुकुल में आदमी बनता है, बनाने वाला चाहिए, कोई बनता है। बिल्कुल। अच्छा, आपके वहाँ पे या कहीं पे भी आपने देखा है कि गुरुकुल के अंदर भी, जैसे कि और भी हमारी बहनें होती है वहाँ पे, जी, भाई भी होते जी। हैं, तो उनके आपस में कभी ऐसे केसेस आपके सामने आए हैं कि उन्होंने गलत कर दिया हो कुछ? नहीं, ये तो मतलब अब की तो मैं नहीं कह सकता भाई। हम्म, और तब देखो गुरुकुल का मैं बताऊंगा नियम है क्या है, हम्म, कि आप किसी जिहादी के चक्कर में ना पड़ो। हम्म, अपनी ताकत है, एक ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, हम्म, चरित्रवान है, बलवान है। हम्म, एक ब्रह्मचारिणी है कोई बहन, हम्म, अगर शादी का कोई बनता है तो आप शादी कर सकते हो, और उसे शादी हमारे आचार्य जी कराएंगे। अच्छा, समझ गए और वो आप? बच्चे वगैरह क्योंकि पैदा कर क्योंकि बाहर जाओगे फिर भी करेंगे शादी तो। सकते? बिल्कुल बिल्कुल भाई गुरुकुल में जाने का अर्थ है अपने जीवन को सफल बनाना। दिनचर्या कैसी हो, खान पीन कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, बोलने का तरीका कैसा हो, अच्छी शिक्षा हो, तब गुरुकुल से आप अपने घर आइए। तो वही दिनचर्या में जियोगे तो बताओ 100 वर्ष तक जियोगे कि नहीं, नाम रोशन करोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ये है दिनचर्या, ऐसा नहीं। और वहाँ भाई अच्छी, और मैं तो बता रहा हूँ आपको, दुनिया में गुरुकुल जैसी ब्रह्मचारिणी दुनिया में नहीं मिल सकती आपको, लेकिन उससे शादी करने का हक सिर्फ उसी को है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो, गुरुकुल में रह रहा हो, गली में घूमने वालों को नहीं है। कभी आप सोच रहे हो बिल्कुल हाँ कितने हैंडसम हो, कोई कितना ही सुंदर लंबा ठाडा कोई हो, आप नहीं कर सकते उससे, उसे एक 24 घंटा भी नहीं बिता सकते, वो आपके साथ 24 घंटा भी नहीं बिता सकती वो बहन। कारण है उसने ब्रह्मचर्य का पालन, चरित्र का पालन, योग व्यायाम। आपकी अलग दिनचर्या, उसकी अलग, निभ ही नहीं सकती दोस्ती, बिल्कुल ना शादी हो सकती। इसलिए ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारिणी से ही शादी, जब तो बलवान संतान पैदा होगी, देशभक्त चरित्रवान, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह वाली, इसलिए उनसे शादी करा देते हैं। अगर बहुत अच्छे से आप दर्शा रहे हैं सारी जी। चीज़ों को। संजय भाई, हमने ब्रह्मचर्य के ऊपर बात की, जी। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। जो सेक्स होता है, सेक्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस चीज़ के बारे में मैं क्या बोलूँ, देखो इस चीज़ के बारे में मैं इसके बारे में यही बोलूँगा कि लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, आज के नौजवानों को ये जीवन देने वाली लगती है। मैं तो, लेकिन मैं इतना कहूँगा ये रोग देने वाली है। रोग और भोग, दो चीज़ मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आज के नौजवानों के पास इस सेक्स में रोग और भोग के सिवा तीसरी चीज़ अगर उपलब्ध हो तो बता देना मुझे भाई, मैं इधर ही बैठूंगा, इधर बैठा मिलूंगा भाई यार। मैं दो चीज़, केवल रोग और भोग, तीसरी चीज़ नहीं है उनके पास, बता दो क्या है? स्वस्थ शरीर नहीं, जीवन दिनचर्या नहीं, परमात्मा का आशीर्वाद नहीं, गौ भक्ति नहीं, ईश्वर शक्ति नहीं, बताओ बल विल पावर नहीं। एक सोशल मीडिया के ऊपर आपको संजय पहलवान के नाम से तो बहुत कम जाना जाता है जी। लेकिन आपको देसी टार्जन के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो आपको देसी टार्जन उपनाम कैसे मिला? ये देसी टार्जन नाम मुझे इसी नाम से मिला, गौ भगत संजय पहलवान नाम से, क्योंकि देसी टार्जन तो बाद में अभी 1 वर्ष पहले मिला मुझे। इससे पहले लोग मुझे जानते तो गौ भगत संजय पहलवान के नाम से, ब्रह्मचारी के नाम से जानते। तो कहीं ना कहीं इसी से नाम, जैसे कि पेड़ पे जल्दी चढ़ जाना नहीं है, जल्दी सपाटे लगाना, बहुत फास्ट, बिल्डिंग पे चढ़ जाना, कला मार देना, उससे देखकर लगा कि यार देसी टार्जन नाम बेहतर है। तो ऐसा नाम मुझे जनता की ओर से भी, कुछ मेरे भाइयों की ओर से और हमारी ओर से भी ये नाम
इस तरीके से। जी। ओके, अब हमारी जो भारतीय संस्कृति है भैया, उसके ऊपर हम थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहेंगे। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम जितना भी इंसान से प्रयास होता है, जैसे कि सपाटा यात्रा, प्रत्येक गांव में, जिले में, कॉलेजों में जाना, निस्वार्थ, निःशुल्क कॉलेजों में जाना, और सरकारी स्कूलों में जाना, गुरुकुलों में जाना, उनको बताना वहाँ कि हमारी संस्कृति ये है। मैं गोमूत्र दूध पीता हूँ, मैं दूसरे का उदाहरण देता नहीं, खुद का पर क्योंकि मैं खुद का उदाहरण देता हूँ भाई। मैं खुद उनको बताता हूँ, मेरे शरीर को देखिए, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए आप, मेरी व्यायाम देखिए, योग देखिए, सपाटे देखिए, मेरी फुर्ती देखिए, मेरा चरित्र देखिए, मेरी शक्ति देखिए, अब और क्या चाहिए आपको बताओ। तो ऐसे परिवर्तन, और इंसान के पास जितना भी हो उसे इतना प्रयास करना चाहिए। मेरे पास मतलब जो भी जैसा भी प्रयास है, मैं उसका प्रयत्न करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तक मैं आपको बताऊँ, आपके चैनल के माध्यम से 18,000 से ज़्यादा, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण 18,000 से ज़्यादा कॉलेजों में, स्कूलों में, गुरुकुलों में और गांव में मैं जाकर निःशुल्क इसका प्रचार कर चुका हूँ। और उससे कितने लोग प्रेरणा ले रहे होंगे, ये तो सोशल मीडिया पे भाई, बिल्कुल। ये तो वो जाने। और ये कोई 10 दिन में नहीं हुआ, कई वर्ष लगे इस चीज को करने में, वर्षों की मेहनत है, बिल्कुल वर्षों की। बिल्कुल। एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में आ गया। आप जब सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई जी देसी टार्चन नाम का भी कोई इंसान है, जी तो काफी आपके कमेंट्स में भी पढ़े होंगे आपने, या मैं पढ़ा था तो उसमें लिख रखा था भाई यार ये तो वायरल होने के चक्कर में जा रहा है, जी कि कॉलेज में जा रहा है बस थोड़ा फेम मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। जी। आपका इंटेंशन क्या है उसकी तरफ? देखो, वायरल की बात ये रही तो अपने वायरल अपनी हर वीडियो जाती है, नहीं है। वायरल, एक गंदा आदमी वायरल हो रहा है, एक अच्छा आदमी वायरल हो रहा है, तो अच्छी बात है, नहीं है। बिल्कुल। और कोई सोशल मीडिया का सही प्रयोग हो रहा है, लोगों तक मैं घर घर जा रहा हूं, तो एक साल में जाकर मैं एक गांव को कवरेज कर पा रहा हूं, सोशल मीडिया से। यही सोशल मीडिया से, इसी वीडियो से है, हम अपनी जगह है, अपने काम को भी नहीं छोड़ रहे, और सोशल मीडिया की वीडियो से लाखों लोगों तक मैसेज पहुंच जाए और उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, तो इसे आप वायरल होना कहते हो क्या? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की हमारी योजना है कि भाई गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, गो हत्या मुक्त भारत बने, युवाओं में ब्रह्मचर्य चरित्र का जोश, सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से पूरा वर्ल्ड सपाटे दंड बैठक लगाए, उसकी महिमा जाने, योग करे, व्यायाम करे, अपने जीवन को जाने, और भारत पूर्ण रूप से फिर विश्व गुरु और सोने का शेर कहलाए। ये हमारी भविष्य की योजना है। इसलिए हम गांव गांव में जाकर, घर घर में जाकर, तहसील में, जिले में हमारी सपाटे यात्राएं होती रहती है, युवाओं को जगाने के लिए। और निश्चित तौर पर भारत फिर से पूर्ण रूप से विश्व गुरु अवश्य बनेगा, अगर गो हत्या बंद होगी और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलेगा। क्या बात करते हैं। अच्छा, आपने बोला भी सपाटे, जी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी। कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, थोड़ी सी बताओ उसके बारे मेरे 13 विश्व रिकॉर्ड है। में। 13 13। कौन कौन से विश्व वो रिकॉर्ड? एक तो पुशअप्स के है, एक पुशअप्स के कितने 2018 नई दिल्ली पंजाबी बाग में 4 विश्व रिकॉर्ड बने थे, सपाटे दंड बैठक का और पुशअप का, पुशअप्स का। उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियल अटेम्प्ट 2935। उसके बाद 30,000 पुशअप्स कितने टाइम में? देहरादून 10 घंटे में। 10 घंटे में। 15,995 पुशअप्स, ये 6 घंटे में, उत्तरकाशी। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इन 2 संस्थाओं में ये है। और भाई उसके बाद धीरे 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 अब तक राम मंदिर में 1,51,000 सपाटे जब उद्घाटन हुआ था, या अब 2,00,000। हाँ जी, कितने टाइम में? ये 7 दिन में 100 दिन में कंटिन्यू 1,00,000। 5,000 कला, क्या बात, 5,000 कला रहती है, हैं? और 1,200 किलोमीटर रेस। क्या बात। उसके बाद अलवर राजस्थान से हमारे भाई कृष्ण पहलवान जी है, धर्मपाल पहलवान जी, चूड़ला, और वहां मेरा आश्रम है ब्रह्मचर्य, वहीं से स्टार्ट करते हुए। और अभी फिलहाल की बात है, तो अभी आपने देखा होगा वो वीडियो, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया ने देखा वो वीडियो, जिसमें मैंने बोला जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाले आ सकते हैं। तो वो था प्रयागराज महाकुंभ, 2,51,000 सपाटे लगाए थे कितने दिन में? 10 दिन में, 10 दिन के अंदर 2,51,000 सपाटे। भाई टाइगर भाई तो पता नहीं बोलेगा या नहीं बोलेगा, लेकिन ऑल दुनिया, ऑल वर्ल्ड को मैं आप बताना चाहूंगा, आपको चैलेंज है कि अगर टाइगर भाई की के साथ में कोई भी चैलेंज ये एक्सेप्ट करना चाहता है कि 10 दिन के अंदर 2.5 लाख 2 लाख नहीं, अरे वो तो 5 मिनट में पता चल जाएगा।
सिर्फ चलो 5 मिनट में आप जितना मैक्सिमम सपाटे लेकिन लगा उसका सकते हो। देखो उसका रूटीन है, उसके रूल रेगुलेशन है सपाटे के, हाँ, कि जैसे हमारे पीछे से सपाटे चले आ रहे हैं परमात्मा के किए हुए, उसमें हम फेर बदल नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर सपाटे होंगे। कोई भी एथलीट हो, लोग अब दावा, अब देखो भैया मैं तो झूठे लोगों की चीजें लाना चाहता हूँ। अब झूठ बोलते हैं लोग, ये चीजें अच्छी नहीं है। जब सपाटे आप 100 लगाते हो तो ये बोलो 100 लगाता हूँ। आप ये क्यों कहते हो 3000 लगाता हूँ? अब 3000 लगाते हो तो आओ मैदान में फिर। कोई कहता 5000 लगाता हूँ, कोई कहता 10,000 लगाता हूँ। अब ये झूठ है कि नहीं? और हमारी तो हजारों वीडियो लाइव मिलेगी आपको सोशल मीडिया पर। तुम्हारे पास तो गांव के लेवल का प्रमाण पत्र नहीं, और मेरे पास विश्व रिकॉर्ड के बड़े बड़े नहीं है प्रमाण, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप 4 बार राजस्थान केसरी 65 kg में अपनी में, और भाई 13 विश्व रिकॉर्ड, सारा कुछ मौजूद है भाई। ऐसे नहीं बनते रे विश्व रिकॉर्ड, बोलने से मोहर लगती, मोहर ऐसे, हाँ प्रमाण पत्र की मोहर लगती है भाई, नहीं है। इतने हार्ड हाथ है ना भाई, मैं तो देख रहा हूँ, क्या बात है। और आइए आपका स्वागत है, किधर किधर, यहाँ पे ना गौ माता उपचारशाला गोठरी में, गोठड़ी में हमारे भाई आदरणीय बड़े भाई गोरक्षक भाई वीरेंद्र सरपंच जी, और 21 लाख रुपए आपको, 51 लाख 1 करोड़ रुपए तक आपको दिलाएंगे अगर आप मुझे सपाटे दंड बैठकों में हरा देंगे तो। अन्यथा आपको 6 महीने तक फिर गौ माता उपचारशाला में गोबर डालना पड़ेगा भाई, ये भी हमारी शर्त है। बिल्कुल, देखो बिल्कुल। जीतने पर आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे, तो हारने पर कोई ना कोई तो पनिशमेंट जरूरी है। सो अगर मैं हार जाता हूं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, जो काम दोगे मैं करूंगा, लेकिन आप हार जाते हो तो आप भी तैयार रहना। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो। एक अखंड ब्रह्मचर्य होता है और एक ब्रह्मचर्य होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ब्रह्मचर्य वे होता है कि शुद्ध भोजन, अच्छे विचार, एक ही पत्नी से अपना जीवन व्यवहार, ठीक है। अखंड ब्रह्मचर्य वो होता है जो अपनी शक्ति को निकालता नहीं बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, माताओं बहनों को, नौजवानों को, मित्रों को, बुजुर्गों को ढेर सारा आशीर्वाद। गौ माता, भारत माता, भारत के संत आप पर अपनी कृपा करते रहे, आपका जीवन सफल बने, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। नमस्ते, जय गौ माता। जय माता। थैंक यू।